और 5 साल में एक टीचर नहीं भर्ती किया। नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, 14,000 AEOs और SSCs इसी ऐवान के बाहर 10-10 दफा जमा हुए। इन्होंने कहा कि ये 13,000 स्कूल्स आउटसोर्स करने जा रहे हैं। मुस्लिम हैंड से लंदन में मीटिंग हुई। काश उस मीटिंग की ब्रीफिंग पढ़ लेते तो इन्हें यह पता चलता कि मुस्लिम हैंड्स ने 100 स्कूल अडॉप्ट किए हैं और पंजाब सरकार से 1 रुपया भी नहीं ले रहे। काश ये पढ़ लेते कि इन्होंने तो पूरे 4 साल में एक एडटेक स्कूल नहीं बनाया, वो 100 के 100 एडटेक स्कूल्स टेक्नोलॉजी पे बनाने जा रहे, जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है आज। कि तकरीम टीचर्स की, हमें मेरी बहन ने बड़ी अच्छी तकरीर की और बड़ी टू द पॉइंट थी कि इस मुल्क में ड्राइवर की तनख्वाह 40,000 और टीचर को 8,000 मिल रहा है। इन्होंने तो 4 साल बार कैफ उस पर कुछ नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पॉलिसी अप्रूव कर दी है। पेफ पीमा के सारे स्कूल्स में 8-10 हज़ार रुपए की मिनिमम वेज हर टीचर को दी जाएगी एंड वी विल इंश्योर दैट। इसे टीचर की तकरीम कहते हैं, इसे कहते हैं टीचर्स की इज्जत करना। और ये जेन्युइन रिफॉर्म्स जो कह रहे थे कि आपने तालीम के लिए क्या किया, पढ़ के सुनाता हूँ कि पहली दफ़ा ये चीफ मिनिस्टर जो है इसने इंक्लूसिविटी पे काम किया और हर ज़िले के अंदर ऑटिज्म स्कूल्स बन रहे हैं। पहली दफ़ा इस चीफ मिनिस्टर ने काम किया और आपके पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों को, मेरी बहन अगर सारा प्रोग्राम पढ़ लेती तो उन्हें पता होता कि 50 करोड़ नहीं 27 अरब रुपए से हर बच्चे को स्कूल में खाना देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 1,18,000 टीचर्स, ऑनरेबल स्पीकर इस टाइम शॉर्ट हैं। इन्हीं के जो क्लेम कर रहे हैं कि सिस पे मैंने असेंबली के दरवाजे पे लगा दिए स्कूल लोकेटर है, आप जाके उस पर देखें। तो क्या ना पूछें कि इन्होंने क्यों 4 साल एक टीचर भर्ती नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले 3 महीनों में इनके हलकों में भी जितने नॉन SNE स्कूल्स हैं इस ऐवान के सामने इंशाअल्लाह सितंबर में फंक्शन करते। ये हमें तालीम सिखाने आए। और फिर KPIs की बात कर रहे हैं कि इन्होंने पेफ में ये कर दिया। 2016 में स्कूल्स दिए गए, पेफ में 4,000। इतना पॉलिसी से इख्तलाफ था तो बुज़दार साहब आके उन्हें बंद करते ना सर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट आपने देखा है, इन्होंने फरमाया 1 करोड़ 20 लाख बच्चे थे उससे इसके अंदर। सर मैं आप कमेटी बनाएंगे, वो 1 करोड़ 20 लाख बच्चों में 20 लाख फेक बच्चे किसने इनरोल किया अपने फिगर्स इन्फ्लेट करने के लिए, उसकी सजा का तयन किया जाए। पंजाब की आवाम का टैक्स पेयर्स का पैसा है, ना इनका पैसा है ना मेरा पैसा है। उसी के अगेंस्ट आपका NSB आता है सर, उसी के अगेंस्ट आपका जेवर तालीम आता है। हमें सिखाते हैं मोरालिटी और करप्शन की बातें। इनसे पूछें कि 2020 के अंदर जो किताबें 3.5 अरब की छपी थी वो 2023 में किस वजीर ने 13.5 अरब की छापी थी। मैं हलफ उठाने को तैयार हूं, यह भी उस वजीर का नाम जानते हैं। और मैं भी आपके सामने खड़ा हूं और इस छत के नीचे कह रहा हूं कि 5 साल में 1 रुपया करप्शन करूं तो मैं खुदा से दुआ करता हूं उसका हिसाब मेरे को। ये हमें बताएंगे कि मोरल एरिया बनाए, वैसे ही स्कूल्स नहीं देने जा रहे। पहले फेज में वो स्कूल जिनकी तादाद पिछले 76 सालों में 50 से ज्यादा नहीं हुई। दूसरे फेज में वो स्कूल्स जिनकी तादाद 100 से ज्यादा 76 सालों में नहीं हुई। और खाली यही नहीं जनाब स्पीकर, टैक्स पेयर्स मनी से अगर उन स्कूल्स को चलाना था तो 100 अरब रुपया उनकी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए, 100 अरब उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए चाहिए। तो क्या फिर 200 अरब रुपया वहीं पे झोंक दूं। और इन्होंने कहा कि नौजवानों को हम जॉब्स, 13,000 स्कूलों में इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 200 बच्चे पढ़ते हैं तो 6 से 8 टीचर चाहिए, 1 माली चाहिए, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर। 1.5 से 2 लाख नौजवानों की नौकरियां जनरेट होंगी इस प्रोग्राम के थ्रू जनाब स्पीकर। और आप ये देखें कि पर चाइल्ड सब्सिडी पे इन्होंने बड़ी गुफ्तगू की। ये तो 4 साल देते रहे 600 रुपए पेफ को। हमने आके क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया है और हमने वो बजट बढ़ाया है 900 रुपए से 1700 रुपए। कोई काम करेगा तो अगेंस्ट KPIs उसे पेमेंट मिलेगी। अगर स्टूडेंट 100 से 200 किए हैं, देंगे अब ज्यादा पैसे। उस स्कूल को अपग्रेड किया, देंगे ज्यादा पैसे। उन्होंने कंप्यूटर लैब ऐड किया, देंगे ज्यादा पैसे। बट इस तरह नहीं देंगे जिस तरह ये बांटते रहे अवाम के टैक्स पेयर्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह उन KPIs पे 100% इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको इस हाउस में ये भी बताना चाहता हूँ ऑन ओथ के मेरे कहने से भी किसी को एक भी स्कूल अवार्ड नहीं होगा, सब मेरिट पे स्कूल्स अवार्ड होंगे। एंड द लास्ट पार्ट जनाब स्पीकर कि हमने अपनी जो स्मार्ट पॉलिसी है इसके थ्रू 13,000 स्कूलों में जो 23,000 टीचर्स थे उन्हें नॉन SNE स्कूल्स और मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ला रहे हैं।
35,000 मजीद टीचर्स रिक्वायर्ड थे, वो पोस्ट रिडंडेंट हो जाएंगी। एक स्टेप से 58,000 पे ले आए हैं टीचर्स शॉर्टेज 1,18,000 से, और कहानी ख़त्म नहीं हुई जनाब स्पीकर। इनसे ये पूछे, इनकी 4 साल की सरकार थी, इन्होंने कभी ये नहीं देखा ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि 2 टीचर और 2 बच्चे। अगर इसे सूबे का दर्द रखते तो शायद उन टीचर्स को निकाल के कहते कि जाओ किसी और स्कूल में। हम 20,000 टीचर्स, rationalization program was last done by the now honorable minister for finance in 2008। उसके बाद आज फिर मुस्लिम लीग नून, आज फिर मरियम नवाज शरीफ आके रैशनलाइजेशन कर रही है। अवाम का पैसा बचा के उन 20,000 टीचर्स को उन स्कूल से मेन स्कूल्स में लाएंगे जो रूरल एरियाज में है। टीचर्स शॉर्टेज रह जाएगा 38,000।